आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ और भारत की हर जिले, हर क्षेत्र की आज की फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही जानेंगे सरकार की नई घोषणाएं, नए नियम और आम जनता को 5,000 रुपए की मदद कब से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे। धान खरीदी से पहले बड़ी कार्रवाई, 5 प्रबंधक बर्खास्त। धान खरीदी शुरू होने से पहले सरकार ने सख्त कदम उठाया है। हड़ताल पर रहने वाले 5 सहकारी समिति प्रबंधकों को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि खरीदी जैसे महत्वपूर्ण समय में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की कोताही पर सीधे कार्रवाई होगी। सरकार की चेतावनी, हड़ताल पर रहे तो जाएगी नौकरी। धान खरीदी के बीच हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने अंतिम चेतावनी जारी की है। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी से गायब पाया गया तो सीधी बर्खास्तगी होगी। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हड़ताल के बीच धान खरीदी शुरू, पूजा के साथ शुभारंभ। हड़ताल के बावजूद प्रदेश में धान खरीदी का शुभारंभ हो गया है। पहले दिन पूजा अर्चना के साथ प्रक्रिया शुरू हुई। प्रशासन का दावा है कि 17 तारीख से खरीदी और तेजी पकड़ेगी। किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। दोस्तों, आगे की खबरें आपके काम, आपके हक और आपके फायदे से जुड़ी हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर सरकारी योजना और बड़ी खबर। महंगाई से राहत, खाने पीने की चीजें सस्ती। उपभोक्ताओं को महंगाई से हल्की राहत मिली है। कई जरूरी खाद्य पदार्थों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। खुदरा और थोक दोनों बाजारों में दाल, तेल और सब्जियों की कीमतें नीचे आई हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर दबाव कम हुआ है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत, बीजेपी कार्यालय में जश्न। बिहार चुनाव परिणाम में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। पटना में बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जीत का स्वागत किया और इसे विकास की जीत बताया। अमीन के 50 पद, बिलासपुर में 38,000 देंगे परीक्षा। बिलासपुर में अमीन के 50 पदों के लिए 38,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले पहुंचने का निर्देश दिया है। सुरक्षा व्यवस्था और सेंटरों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। देश का सबसे ऊंचा 140 फीट बैम्बू टावर, सीएम ने किया ध्वजारोहण। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बने 140 फीट ऊंचे बैम्बू टावर पर मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया। यह देश का सबसे ऊंचा बांस का टावर बताया जा रहा है। आयोजन के बाद बेमेतरा राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र बन गया है। चालू अवैध परिवहन बिक्री, होगी कड़ी कार्रवाई। धान खरीदी के दौरान चालू अवैध परिवहन और बिक्री मामलों में अनियमितता मिलने पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त दंड लागू होगा। 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी। प्रदेश में जल संसाधन बढ़ाने के लिए 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। इससे आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। आतंकी उमर का घर सेना ने उड़ाया, 3 धमाकों में ध्वस्त। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी उमर के घर को सेना ने 3 धमाकों में पूरी तरह जमींदोस्त कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह कार्रवाई आतंक गतिविधियों पर रोक लगाने के तहत की है। दोस्तों, आगे की खबरें आपके काम, आपके हक और आपके फायदे से जुड़ी हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर सरकारी योजना और बड़ी खबर। बिहार में पहली बार भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी का दावा है कि जनता ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए वोट दिया है। जीएसटी कटौती का प्रभाव, महंगाई 27 महीने में सबसे कम। जीएसटी में राहत मिलने के बाद थोक महंगाई 27 महीने में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं के दामों में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे बाजार में स्थिरता आई है। चांदी 4200 सस्ती, सोना 1500 रुपए गिरा। कीमतों में बड़ी गिरावट, सोना 1500 रुपये सस्ता होकर 1,29,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी में 4200 रुपये की भारी गिरावट, नई कीमत 1,64,800 रुपये प्रति किलो हो गई है। ज्वेलरी बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। त्योहारी मांग, 4,60,000 से ज्यादा यात्री वाहन बिके। त्योहारी सीजन और टैक्स में राहत का असर दिखा है। ऑटो सेक्टर में रिकॉर्ड बिक्री हुई और 4,60,000 से ज्यादा यात्री वाहन मार्केट से निकले हैं। कंपनियों की छुट्टी हो गई है।
हॉर्न बजाने से विवाद, कार सवार ने दंपत्ति को मारी टक्कर। बेंगलुरु में मामूली हॉर्न बजाने पर बड़ा विवाद हो गया। गुस्से में आए कार सवार ने दंपत्ति को टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिरसा मुंडा पर पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बिरसा बलिदानी। छत्तीसगढ़ में पहली बार बिरसा मुंडा के जीवन पर फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म का नाम है बिरसा बलिदानी। जल्द ही इसकी रिलीज डेट की घोषणा होगी। नई परियोजनाओं से 1 लाख हेक्टेयर खेतों को पानी। स्वीकृत 14 परियोजनाओं के बाद लगभग 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता और फसल सुरक्षा में बड़ा लाभ होगा। देश की पहली डिजिटल जनगणना ऐप से होगा सर्वे। रायपुर में देश की पहली डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। पहली बार मोबाइल ऐप से सर्वे किया जाएगा। फील्ड ट्रायल भी जारी है, जिससे प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा। मौसम जीपीटी, कब बर्फ गिरेगी, कब मावट। नए वेदर जीपीटी मॉडल ने भविष्यवाणी जारी की है। इसमें बताया गया है कि कब पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और कब मैदानी इलाकों में मावट के संकेत मिलेंगे। लोग ऐप के जरिए अपडेट पा सकेंगे। दोस्तों, आगे की खबरें आपके काम, आपके हक और आपके फायदे से जुड़ी हैं। गौठानों में अब चलेंगे गौधाम, 200 मवेशी रखे जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में गौठानों को अब गौधाम मॉडल में विकसित किया जा रहा है। हर गौधाम में 200 तक मवेशी रखे जा सकेंगे। गौ सेवकों को 13,000 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। मिनी माता महतारी जतन योजना, महिलाओं को 20,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजना, पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को 20,000 रुपये एक मुश्त सहायता दी जाती है। शर्त है कि कम से कम 1 साल से पंजीकृत होना जरूरी है। राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। यह योजना महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम है।